हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आप लोगों को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो व्लॉग है ये करवा चौथ का व्लॉग है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 8:45 बज रही हैं। आज मैं देर से उठी क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था हम लोग लेट से आए थे पार्टी से और लेट से सोए थे। तो सुबह मैं उठी हूँ 6:30, लगभग 6:30 बजे उठी हूँ। उसके बाद वही अपना रोज़ सुबह का काम, झाड़ू लगाना, नहाना धोना। तो आज हेयर वॉश भी किया है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। तो अभी मैंने चाय वाय कुछ नहीं बनाई है, हम लोग का तो व्रत है, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, पापा हैं, बच्चे हैं, तो सबका काम तो मतलब सबको तो चाय नाश्ता दूध है, सारी चीज़ें देना ही है। तो बस अभी मैं वही अपना कर रही हूँ और चाय चढ़ा रही हूँ और बच्चों का दूध दूध बनाऊँगी और साथ ही साथ मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर दूँगी क्योंकि आज लंच में बनाना है फराह। मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था कि मैंने शाम को ही काली उड़द की दाल और चने की दाल भिगो दी थी क्योंकि मेरे बेटा जी को फ़रा बहुत पसंद है और आज के दिन हमारे यूपी में ऑलमोस्ट घरों में फ़रा बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज भी फ़रा बना दिया जाए, तो ये लंच हो जाएगा। लंच में मतलब सारे लोग फ़रा खा लेंगे जब इतना ही सबको पसंद है। तो अभी मैं दाल ना उसमें से छिलके अलग कर रही हूँ। तो ये बड़ा भारी काम मुझे पहले लगता था, लेकिन अब मेरी आदत हो गई है तो मैं कर लेती हूँ आसानी से। इसको कहते हैं दाल परियाना और इससे छिलके तो निकलते ही हैं। अगर दाल में कंकड़ वंकड़ भी छोटी भी बारीक सी भी कंकड़ रह जाती है ना तो दाल परियाने से निकल आता है। तो बस वही दाल मैं यहाँ पर परिया ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। तो जी दाल अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। उसके बाद इसको पहले उड़द की दाल मैं मिक्सी में डाल के उसको पीस ले रही हूँ। उसके बाद मैं चने की दाल पीसूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार ही मशीन चलाओ और सारी दाल पीस जाती है। हाँ थोड़ी बहुत ऊपर ना खड़ी खड़ी सी रह जाती है तो उसको एक बार मैं फिर से चम्मच से चला देती हूँ ताकि वो अंदर चली जाए और सारी दाल इक्वली पीसे। और बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करती हूँ, थोड़ा सी दरबरा रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस वही दाल मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ दोनों। तो ये देखिए दाल पीस के हो गया है रेडी और दूध गर्म हो रहा है। और दूध जब गर्म हो जाएगा ना तो शाम की भी मतलब कल का भी थोड़ा सी दूध बचा है, दूसरे भगोना आप देख पा रहे होंगे उसमें। तो उसमें ना मैं खीर चढ़ा दूंगी उस भगोने में और दूध डाल के। और मेरे पास ना धनिया नहीं है तो ना तो मैं फरे में ही धनिया डाल पाई थी और ना ही मैं धनिया की चटनी बना पाई थी। और मैंने बहुत कोशिश की कि इधर उधर मिल जाए लेकिन मिला नहीं था। तो बस खाली फरा और खीर ही बना था। तो अभी मैंने खीर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने चावल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स और इलायची कूट कर सारा कुछ एक साथ मैं डाल देती हूँ और जब तक चावल पकते हैं बस उतनी देर पकाती हूँ। और आज ना पता नहीं कैसे मेरी खीर भी नीचे जल गई थी। बनी तो बहुत टेस्टी थी लेकिन जब नीचे लग जाता है ना तो थोड़ा सी आता है ना जलने का, ऐसे अजीब सा महक आता है। तो बस वही हो गया था। और फिर मैंने लगा लिया था ये चावल का आटा। चावल का आटा आज मैंने दूसरा मंगाया था क्योंकि उस दिन वाला जो चावल का आटा था ना वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था और सच में वो ख़राब था। क्योंकि आज मैंने जो मंगाया था ना वो चावल का आटा बहुत अच्छा था। तो अभी बस मैंने फरा बनाना स्टार्ट कर दिया है। हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को। तो अभी ना सुबह का टाइम है और मैं फरा बना रही हूँ आज फिर से क्योंकि मेरे बेटे जी को बहुत पसंद है और इस बार मैंने सोचा है कि इनको पसंद है तो मैं इनको कई बार बना के खिलाऊंगी। तो हम लोग का तो व्रत है लेकिन बाकी सारे लोग खाएंगे। तो शाम को ना हमारे यहाँ करवा चौथ की जब पूजा होती है ना तो चांद सूरज इस तरह से बना के, ये देखिए इसी का नए चावल के आटे का चांद सूरज बना के ना चढ़ाया जाता है। तो नहीं, चांद सूरज नहीं, चंदा और तारे। तो ये मैं तारे बना रही हूँ। तो ये 5 तारे मेरे, 4 हाँ 5 तारे मेरे रहेंगे, 5 मम्मी के। तो मैं इसी टाइम बना ले रही हूँ। अभी इसको मैं स्टीम करके पहले निकालूंगी, उसके बाद फरा बनाऊंगी। फरा की मैंने देखिए सारी तैयारी कर ली है, दाल भी पिस गया है, मतलब सारा कुछ मैंने दाल में मिला लिया है। बस हरी धनिया नहीं थी तो हरी धनिया नहीं मिलाई हूँ और मिल भी नहीं पा रहा है। तो अब आज ऐसे ही बिना हरी धनिया के मैं बनाऊंगी। और खीर भी हमारी ना ऑलमोस्ट पक गई है, बस इसमें चीनी डालना है। और अब चटनी तो शाम को ही बनेगी जब धनिया वनिया सब आएगा ना। तो अभी तो आज इतने टाइम फरा और खीर। तो ये देखिए चावल बढ़िया से पक गए हैं। अब इसमें मैं चीनी डाल के थोड़ी देर के बाद इसको बस बंद कर दूँगी। तो खीर भी पक गया है। तो बताइएगा आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या बनाया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरे हाथ में देखिए अभी तक मेहंदी नहीं लगी है, मुझे भी मेहंदी भी लगानी है। और सामान भी मेरे करवा का कोई सामान नहीं आया है तो करवा का सामान भी लाना है।
तो देखते हैं कैसे क्या होगा। और ये देखिए मेरी उंगली कट गई। ये अमरूद। तो आज जब मैंने शुरुआत की ना तो फिर मैं वैसे ही मतलब चौका बेलन से बड़ी पूड़ी बना के उसको ना छोटी सी गिलासी से काट के इस तरह से देखिए मैंने बनाया। तो लाडो भी आ गई, उनको भी बड़ा देख के एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं भी करूँगी, तो ये काम बढ़ाने ही आ गई थी। एक पूड़ी तो नीचे भी गिरा दी थी काटने के चक्कर में। पर हमको बच्चों को मौका देना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को ये लगता है कि हम काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम बढ़ाते नहीं, हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, बच्चे हमारे सीख रहे होते हैं। और अगर हमारे माँ बाप ने हमको इस तरह से मौका ना दिया होता तो शायद आज हम लोग इतने परिपक्व ना होते, इतनी अच्छी गृहिणी ना होते, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल फरा वरा सारा कुछ बन गया है और अभी स्टीम हो रहा है, मतलब जितना भी था सारा कुछ मैंने भगोने पे रख दिया है जाल में और वो स्टीम हो रहा है। और अभी मैं मांज ले रही हूँ बर्तन। तो मैं किचन से एकदम से फ्री हो जाना चाहती हूँ हाल फ़िलहाल के लिए, तो इसीलिए बर्तन वर्तन जितना भी होता है धो के मैं रख दे रही हूँ। और बर्तन तो इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। सुबह मेरी हाउस हेल्पर धो के जाती है और उसके बाद भी जब काम होता रहता है ना, आप साइड में देखिए टोकरे में, मैं जब काम होता है किचन में तो जो भी बर्तन थोड़े बहुत निकलते हैं ना तो मैं हाथों हाथ धोती भी रहती हूँ। जैसे मिक्सी है या जो सब्जी वाले बर्तन हैं तो उनको ना हाथों हाथ खंगाल के रखती रहती हूँ। उसके बाद भी ये देखिए सिर्फ बनाने बनाने के इतने बर्तन हो गए हैं। और खैर पापा लोग चाय नाश्ता भी किए हैं, लेकिन पापा और हस्बैंड ही किए हैं। और ये देखिए पूरा सिंक ना भर गया है बर्तनों से। तो बर्तनों को तो जैसे मेरे यहाँ वरदान मिला हुआ है कि कभी भी सिंक खाली ना रहे। तो धो ले रही हूँ बर्तन। और वही सिंक भरी हुई जूठी सिंक मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो इस आदत से मैं मजबूर हूँ, तो हमेशा मुझे ये काम करते रहना पड़ता है बीच बीच में। तो ये देखिए मैं खीर दिखा रही हूँ जो शाम को चढ़ाएँगे वो खीर। और ये जो चंदा और तारे मैंने बनाए थे वो मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद किचन विचन सारा साफ़ करके मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैंने अपने हाथों में रचाई मेहंदी। तो ये देखिए करवा चौथ के दिन मैंने आज ये अपने हाथ से ऐसी उल्टी सीधी मेहंदी लगा ली। बिल्कुल भी मुझे कल टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का। और पता नहीं इस हाथ में लग भी पाएगी कि नहीं। इस हाथ में लाडू लगा देंगी। तो जी अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 3:30 बजे लगभग। और मेहंदी लगाने के बाद मैंने एक व्लॉग की एडिटिंग की जो आप लोगों ने देखा ही होगा, बर्थडे पार्टी वाला। तो उस व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद मैं सो गई थी। आधा पौना घंटा मैंने मैं सोई। और मैंने अपने हस्बैंड को लिस्ट बनाकर दे दिया था सामान लाने की, तो वो सारा सामान ले आए। तो जब वो सामान लेकर आए तभी मैं उठी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे कि चल के अब मैं डिनर की तैयारी करूँ, क्योंकि वही सारी चीज़ें थी नहीं, टमाटर धनिया कुछ भी नहीं था। और मैं कल कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी पार्टी के चक्कर में। तो अभी सारा कुछ मैं मंगाने के बाद अगेन मैं आ गई हूँ किचन में और डिनर बनाने में लग गई हूँ। तो डिनर में कुछ खास नहीं बनेगा, पनीर की सब्ज़ी बनेगी। सबसे ख़ास पनीर की सब्ज़ी है, पूड़ी बनेगी और रायता मैंने बनाकर फ्रिज में रख ही दिया है। और चावल बनेगा, जीरा राइस बनेगा घी से छौंक वौंक के थोड़ा स्पेशल करने के लिए। और चटनी बनेगी इतने टाइम, क्योंकि चटनी सुबह नहीं बन पाई थी, धनिया नहीं था ना। तो बस वही सारी मैं यहाँ पर कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। और आज ना मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और एक्चुअली गुस्सा आज नहीं हूँ, गुस्सा कई दिन से मैं इनसे चल रही हूँ, लड़ाई कर रखी है मैंने इनसे। और इस तरह से मैं बीच बीच में लड़ाइयाँ करती रहती हूँ। इसीलिए शादी की अब की मेरे 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पर शादी जो है अभी तक बोरिंग नहीं लगी है। तो लड़ाई झगड़ा बीच बीच में होना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मैरिज लाइफ, मुझे लगता है, क्योंकि मेरी तो हो जाती है इंटरेस्टिंग। तो मैं अभी आप लोग को मेहंदी दिखा रही हूँ कि मेहंदी का थोड़ा बहुत रंग आ गया है। और हस्बैंड से मैं गुस्सा चल रही हूँ और इस समय मैं बड़ी कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या करूँ। मतलब उनसे मैं पैचअप कर लूँ कि अपने इस झगड़े को कंटिन्यू रखूँ। और करवा चौथ ऐसा त्यौहार है कि भाई इनसे पेचअप किए बिना त्यौहार अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और कोई त्यौहार होता तो लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू रहता।
तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आज इन्हीं की पूजा करनी है, इन्हीं से सारा कुछ है, इन्हीं के लिए आज सुबह से व्रत रखा है और लड़ भी रही हूँ इनसे सुबह से खूब सारी लड़ाइयाँ हो रही है, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं। पता है, अभी दोपहर में ही सारी लिस्ट मैंने बना कर दी। पहले तो मैं गुस्से के मारा ये सोच रही थी कि मैं ही जाऊँगी सामान लेने, क्योंकि इनको कितना भी लिस्ट बना के दो, कितना भी समझा के भेजो ना, 10 बार तो पहले फ़ोन करके पूछेंगे ये ऐसे, और उसके बाद पूरा सामान नहीं लेकर आते हैं। तो आज भी यही हुआ था, तो इसीलिए ना मैं खुद जाने वाली थी, लेकिन वही कि मेरी हालत जो है वो डाउन हो रही थी व्रत की वजह से। और फिर मुझे शाम का भी सारा काम करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा फॉर्म में ना हो बेटा, इनको जाने दो और चल के रेस्ट कर लो। तो फिर वही मैं रेस्ट करने लगी और मैंने इनको भेज दिया। और ये पूरा सामान नहीं लाए थे, तब भी पनीर भी नहीं लाए थे, और मैंने करवा की थाली, नई थाली मंगाई थी, वो भी नहीं लाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ये नहीं लाए थे, तो फिर मैंने सृजन को शाम को भेजा, बाज़ार से ही अपने मंगवाया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं पूड़ियाँ यहाँ पर तल रही हूँ ना, बेल रही हूँ, तल रही हूँ। अभी भी वो छत पे फ़ोन पर बैठ के बात कर रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को किचन के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पूड़ी उड़ी तलवा लेते हैं, और ख़ास करके करवा चौथ वाले दिन तो मैं उनको बुलाई भी नहीं और वो आए भी नहीं। आए कब, जब सारी पूड़ियाँ बन गई, 2-4 पूड़ी बची थी तो आए। और जैसे ही पौना पकड़ने को चले, बस मैं फायर हो गई। मैंने कहा चले जाइए अब आप, सारा मैं काम कर ली, तो अब आए हैं यहाँ पर पौना पकड़ने के लिए। तो बस ऐसे ही कुछ रहा, सारा दिन मैं इनसे गुस्सा रही। और उसके बाद आगे मेरा पैचअप इनसे हुआ कि नहीं, वो आप लोग ना अगले व्लॉग में देखोगे, क्योंकि इस व्लॉग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और साथ ही बच्चों के ऊपर भी गुस्साए जा रही थी, और इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रही थी कि बार बार मुझे चक्कर आ जा रहा था। भाई, जब आपका एक तो व्रत हो, ऊपर से आप बोलोगे, चिल्लाओगे लड़ोगे, तो एनर्जी लेवल डाउन तो होगा ही। तो बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आ रही थी, कुछ भी गलती कर रहे थे तो बस उनको भी चिल्लाई जा रही थी। तो ऐसे ही कुछ आज का सारा दिन बीता। और आज मैंने सुबह सोचा था कि साड़ी वाड़ी पहनूंगी, लेकिन बस वही मूड ऑफ था, तो कुछ भी मैंने नहीं पहना, केवल रेड सूट पहन लिया। तो ये देखिए लास्ट में पूरी तल रही हूँ, और सब्ज़ी भी पूरी बन चुकी है। जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उतना है, और थोड़ा सी आटा बच गया है, उसको मैं रख दूँगी। इतनी पूड़ी भी ना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा आइटम हो गया था। खाने में ही नहीं समझ में आ रहा था क्या खाएं, फरा खीर चटनी खाएं, या मतलब सब्जी पूड़ी खाएं, या रायता खाएं। तो अभी देखिए 5 बज रही हैं, और मेरा किचन का काम जो है एकदम डन हो गया है। तो किचन ना खाना तो बन ही गया था, तो जो भी बर्तन वर्तन थे, कढ़ाई वढ़ाई मैंने खाली करके वो सारा कुछ मैंने धुल दिया। उसके बाद फिर किचन मैंने साफ़ कर दी थी, और अब मैं लग गई हूँ शाम की पूजा में। जो भी सामान लगना है, जो भी चीज़ें लगनी है, वो सारा यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर मैं इकट्ठा कर दूँगी। और एक एक चीज़ का मतलब मैं ध्यान किए जा रही थी, और सारा कुछ ला ला के यहाँ पर रखे जा रही थी। और साथ ही साथ ना मैं कर भी दे रही थी, जैसे कि करवा में ये लैया गट्टा भरना है, लैया नहीं चिवड़ा गट्टा हमारे यहाँ भरा जाता है। फिर उसके बाद उसमें सीख वीक जो लगाना है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी ऊपर पूजा के टाइम पे होनी है, तो जो मुझसे यहाँ पर बन पड़ रहा था ना, सारा कुछ मैं यहाँ पर लाकर रख ली हूँ। क्योंकि कितना भी आप मेरे साथ तो ये होता है, पता नहीं और सबके साथ होता है कि नहीं, कितना भी मैं दिमाग लगाए रहूँ, लेकिन पूजा के टाइम पे कोई ना कोई कमी रह जाती है। आज भी हो गई थी। तो खैर हस्बैंड और बच्चे थे तो अपना ले आए थे, जैसे कि व्रत वाली जो किताब होती है ना, कथा पढ़ते हैं करवा माता की, तो वो किताब नहीं आई थी। तो फिर वो बेटा मेरा लेके आया। और एक चीज़ और नहीं आई थी, हाँ, सिंदूर नहीं आया था। साफ सिंदूर जो मांग में भरते हैं और करवा माता को, गौरी माता को चढ़ाते हैं, तो वो सिंदूर भी नहीं आया था। तो ऐसे ही कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% करने की कोशिश करती हूँ। जो रह जाता है वो माता जी माफ़ करें, भगवान जी माफ़ करें। और इतना सब करते देखिए हो गई हैं 5:30, 5:35 हो गई है। मतलब मैंने अपनी तरफ से 100% जो भी सामान जुहाना था, संभालना था, सारा कुछ मैं डाइनिंग टेबल पर करके आ चुकी हूँ। जब चाँद निकलने वाला होगा, उससे पहले या जब चाँद निकल भी जाएगा, तो हस्बैंड, बच्चे और मेरे ससुर जी सारा सामान ऊपर लेके आ जाएंगे हाथों हाथ। तो पानी वानी सारा कुछ मैंने वहाँ पर रख दिया है। और अब मैं छत पे आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रंगोली। जो करवा रखते हैं ना, मेन करवा जो 2 रखते हैं, तो वहाँ पर जैसे पहले हल्दी से और चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती थी, तो बस वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मैंने थोड़ी रंगोली मंगा भी ली थी बाज़ार से, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और सृजन ना लाइट लगा रहा है। मैंने सृजन से कह दिया था कि वो लाइटिंग लगा दे थोड़ी। वैसे तो मेरे बालकनी में अच्छी खासी लाइटिंग है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो जो कलरफुल लाइट्स होती हैं ना, वो वाली लाइट मैंने सृजन से कहा, जो दिवाली पे लगती है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी भी।
तो बस इसके बाद ना फिर मैंने और कुछ नहीं शूट किया था और मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। ये देखिए इतना बनाने के बाद ना फिर सृजन को बड़ा शौक था, तो वो अपना उसमें और भी कलर भर रहे थे। तो फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी और उसके बाद तैयार होने से लेकर करवा माता की पूजा और हस्बैंड जी की जो भी पूजा होती है वो सारी चीज़ें ना मैंने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर रखा है, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था और अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक